Are you proud of your being, proud of your caste, proud of your state, proud of your country or anything else? होना भी चाहिए, बनता भी है, पर इन प्राउड बॉयज जिनके बारे में मैं आज बात करूंगा इनकी तरह नहीं। अभी अभी रिसेंटली एक ग्रुप है प्राउड बॉयज जिन्हें कहा जाता है, उनका नाम ही प्राउड बॉयज है, उसको कनाडा ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दिया है। कौन है ये, इनके बारे में बात क्या करते हैं और रिसेंटली इनका करंट अफेयर से क्या रिलेशन है, लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। माय नेम इज अमित वारिदी किलोर एंड वेलकम टू स्टडी IQ। प्राउड बॉयज से रिलेटेड या कोई और करंट अफेयर से रिलेटेड या जो मेरी और दूसरी स्टडीज़ की जो सीरीज चल रही हैं, अगर आपको उनके PDF चाहिए तो मुझे मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशंस भी मिलेंगे और हर क्लास के PDF भी मिलेंगे। अगर आपको इन क्लासेस से संबंधित कोई डाउट आता है, कोई क्वेश्चन आता है, कोई ओपिनियन आता है, तो यू कैन ऑल्सो एंगेज विद मी ऑन माई सोशल मीडिया। टेलीग्राम पे यूजुअली लाइटर वेन में, और अगर ज़्यादा गुस्सा है तो यूजुअली ट्विटर पर। फेसबुक पर भी मिल सकते हैं, मुझे पता नहीं है कि वहाँ पर करना क्या होता है, बट यू कैन एक्चुअली कैच मी देयर जस्ट टू चैट विद मी। प्राउड बॉयज हैं कौन और वो बेसिकली इस समय न्यूज़ में क्यों हैं, और ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि कनाडा ने उनको टेररिस्ट ग्रुप का दर्जा दे दिया। लेट्स डिस्कस दिस। कनाडा ने अभी अभी रिसेंटली अनाउंस किया है कि एक यूनाइटेड स्टेट्स के फार राइट ग्रुप जिनका नाम प्राउड बॉयज है, उनको टेररिस्ट एंटिटी का नाम दे दिया है, ताकि आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड वायलेंट एक्सट्रीमिज्म, कनाडा में आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड वायलेंट एक्सट्रीमिज्म पर थोड़ी सी रोक लगाई जा सके। प्राउड बॉय एक ऑल मेल, यानी इनके अंदर महिलाओं को नहीं इंक्लूड किया जाता है, ऑल मेल नियोफासिस्ट ग्रुप है, हैज बीन एडेड टू द लेंदी लिस्ट। अलकायदा, अल शबाब या आईसिस जैसी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनकी तरह इनको नाउन कर दिया गया। प्राउड बॉयज एक फार राइट, आई होप आपको ये पता हो कि ये राइट लेफ्ट होता क्या है। आपने कभी कभी ये वर्ड सुना होगा पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के बारे में बात करते हुए कि वो लेफ्ट की बातें कर रहा है या वो राइट की बातें कर रहा है या फार राइट की बातें कर रहा है। देखिए 200-300 साल पहले जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी ना, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन होने पे क्या हुआ कि जब सभा बिठाई गई, तो सभा में जब रेवोल्यूशन के बाद जो लोग बैठे थे, तो जो रेडिकल्स थे जो कि रेवोल्यूशन लाना चाहते थे वो लेफ्ट में बैठे हुए थे, और जो एरिस्टोक्रेट्स थे जो उस समय की रूलिंग क्लास हुआ करती थी वो बेसिकली राइट में बैठी थी। मतलब बस सभा की लोकेशन में इस प्रकार से थे कि एक लेफ्ट साइड में बैठ गए, एक राइट साइड में बैठ गए। मैं यहाँ पे लेफ्ट कर रहा हूँ तो आपका राइट होगा ये, ठीक है, आपके राइट में, और यहाँ पे मेरा राइट है, आपका लेफ्ट होगा ये, ठीक है। तो उस प्रकार से बैठे थे। तब से जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम पे आइडियोलॉजीज हैं या जो विचार हैं उनको लेफ्ट राइट का नाम दे दिया गया है, ठीक है। राइट यूजुअली कंजर्वेटिव की तरफ से माने जाते हैं, ठीक है, और लेफ्ट जो होता है वो यूजुअली रेडिकल होते हैं। हाँ, अगर फार लेफ्ट पे चले जाएं तो जैसे माओइज्म, नक्सलिज्म जो कि वायलेंस का प्रयोग करते हैं, फार राइट पर चले जाएं तो जैसे ये प्राउड बॉयज तरीके के जो ग्रुप है, नियो फासिस्ट, फासिज्म भी और नाजिज्म, ये भी बेसिकली राइट पर ही माना जाता है, फासिस्ट और नाजिज्म। फार राइट, एक्सट्रीम राइट पर जब भी दोनों तरफ से, चाहे किसी भी पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के आप जब राइट में चले जाएंगे तो वहां पर वायलेंस आ जाता है। बेसिकली एक्सट्रीम कहने का मतलब ही होता है वायलेंस है। कहने का मतलब कि अगर आप किसी के विचार से नहीं सहमत हैं तो या तो आप उससे आराम से बात करके चले जाएंगे, नहीं तो गुस्सा कर देंगे, नहीं तो थप्पड़ मार देंगे। तो अब जब थप्पड़ मारना सबसे एक्सट्रीम इवेंट हो गया ना, तो जो जो वायलेंस लेता है उसको एक्सट्रीम पर रख दिया जाता है पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के। प्राउड बॉयज राइट हैंड साइड पे, आपके ये वाला साइड पे बेसिकली उस पे है। नियो फासिस्ट, यानी फासिस्ट भी एक राइटिस्ट ही। फासिस्ट वो होते हैं जो कि ऑथोरिटेरियनिज्म में या फिर अपने जो अपोजिशन होती है उसको वायलेंस से सप्रेस करने पर यकीन रखते हैं। मेल ओनली वाइट नेशनलिस्ट, वाइट नेशनलिस्ट मतलब कि जो वाइट यानी कि जो कोकेशियंस होते हैं, यानी अमेरिकन है, यूरोपियंस है, ब्रिटिशर्स हैं, इनके राष्ट्रवाद में यकीन रखते हैं, इनकी आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं। दे यूजुअली एंगेजेस इन पॉलिटिकल वायलेंस इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा। ये 2016 में गेविन मैककिनिस, ये इनका नाम है, गेविन मैककिनिस, एक मीडिया हाउस चलाते हैं द वाइस के नाम से, द वाइस मीडिया चैनल है, उस पर ये न्यूज सुनाते थे। इन्होंने इसको फाउंड किया था 2016 में। द ग्रुप इज नोन फॉर एंटी ट्रांसजेंडर, एंटी इमिग्रेशन और एंटी सिमेटिक व्यूज। बेसिकली ट्रांसजेंडर के भी अगेंस्ट है, वहां पर भी वायलेंस है, एंटी इमिग्रेशन भी, एंटी सेमेटिक भी, इंडीड एंटी लिबरलिज्म के, कई बार जो कुछ लिबरल प्रोटेस्ट हो रहे होते हैं वहां पर भी जाकर उनको वायलेंस के साथ अपोज करते हैं, क्योंकि ये इनका फार राइट है तो वायलेंस तो इनका साथ देता ही है। ये क्लेम करते हैं कि ये व्हाइट सुप्रीमिस्ट को सपोर्ट नहीं करते हैं, यानी जो लोग मानते हैं कि व्हाइट जो रेस है वो सबसे सुप्रीम रेस होती है, उनको सपोर्ट नहीं करते हैं, बल्कि ये इसलिए बने हैं कि एक एंटी फासिस्ट मूवमेंट एंटीफा को अपोज करने के लिए। तो कंफ्यूजन में ना पड़े, देखिए ये राइट है, ये लेफ्ट है, यहां पर प्राउड बॉयज हैं और यहां पर प्राउड बॉयज क्लेम कर रहे हैं कि हम एंटीफा, जो कि एक
लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसको अपोज करने के लिए। एंटीफा एंटी फासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। एंटी फासिस्ट क्यों है भाई? क्योंकि फासिज्म जो है वो बेसिकली राइट विंग पर हुआ ना, तो उसको तो अपोज करेगा तो वो आदमी लेफ्ट पर कहलाएगा। ये उसको अपोज करने के लिए हुए हैं। बट मेंबर्स जो प्राउड बॉयज के कहते तो हैं कि हम एंटीफा के अगेंस्ट बने थे, लेकिन एंटीफा के अगेंस्ट बनने पर ये रैलीज पर गन्स लेकर जाते हैं, बैट लेकर जाते हैं। इंडीड इसके जो मेंबर्स हैं दे हैव बीन कन्विक्टेड विद वायलेंट क्राइम्स अगेंस्ट लेफ्ट विंग ग्रुप्स और एक्टिविटीज। ये यूजुअली आर्म्स लेकर पहुंच जाते हैं जहां पर भी राइट विंग से अगेंस्ट या लेफ्ट लीनिंग प्रोटेस्ट चल रहे होते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में। इन दोनों का जब भी अभी कभी न्यूज में आएगा ना, तो याद रखिए कि प्राउड बॉयज तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अंटीफा को ट्रंप ने एक बार कहा था कि इसको भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर देना चाहिए, ठीक है, परंतु अंटीफा यूजुअली उस लेवल की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिस लेवल की प्राउड बॉयज है। इंडीड कुछ लोग इसको थोड़ा पॉजिटिव सेंस में भी मानते हैं। बेसिकली वो एंटी फासिज्म के अगेंस्ट कई प्रकार के प्रोटेस्ट करते हैं, तो उनके जो विचार हैं कई बार लगता है कि एंटी लेफ्ट हैं, लेकिन इतने एंटी लेफ्ट है नहीं जितना ट्रंप या क्योंकि ट्रंप एक राइट विंग पॉलिटिशियन थे, जितना वो कह देते हैं उतना वो एग्जिस्ट करते नहीं है। चलिए, प्राउड बॉयज दूसरी फार राइट गैदरिंग से भी एसोसिएटेड है जिनके यूजुअली वायलेंट हो चुके हैं। सबसे पहले यूनाइट द राइट रैली इन दी चार्लेट्सविल। फॉर्मर मेंबर ऑफ द ग्रुप नेम जैसन केलर हेल्प ब्रिंग टुगेदर मेंबर्स ऑफ कू क्लक्स क्लान, नियो नाजी एंड मिलिशिया ग्रुप फॉर द इवेंट। यूनाइटेड स्टेट्स के जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें क्या है कि वहां पर कुछ जो स्टेट्स जो कि दक्षिण में है वहां पर अभी भी कुछ ऐसे लोगों की मूर्तियां लगी हुई हैं जो कि स्लेवरी को सपोर्ट किया करते थे। तो जैसे जो शार्लेट्सविल नॉर्थ कैरोलिना नाम की जो जगह है, यहां पर एक मूर्ति थी एक जनरल की जो कि स्लेवरी को सपोर्ट करता था, वो अभी तक लगी हुई थी। उस मूर्ति को हटाने की बात चल रही थी। उस मूर्ति को हटाने की बात चलने के पर ये जो प्राउड बॉयज हैं इन्होंने एक रैली करवाई वहां पर, जहां पर नियो नाजी ग्रुप यानी जो नाजिज्म में यकीन रखते हैं, फासिज्म में यकीन रखते हैं, एंटी लेफ्ट होते हैं, एंटी लिबरलिज्म होते हैं, एंटी डेमोक्रेसी होते हैं, उन्होंने एक रैली कराई। और जो ये रैली थी यूनाइट द राइट यानी कि राइट विंग के जो ग्रुप्स हैं, फार राइट विंग के, फार एक्सट्रीम राइट विंग के जो ग्रुप्स हैं उनको यूनाइट कर दिया जाए। इट एक्चुअली टर्न्ड वायलेंट ऑन दैट डे। रिसेंट में अभी जो सबसे पहले अभी 6 जनवरी को यूएस पर कैपिटल हिल अटैक हुए थे। कैपिटल हिल यानी जहां पर अमेरिका का संसद बैठता है। अब यूनाइटेड स्टेट्स के जो पहले प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, नवंबर में हुए इलेक्शंस पर डाउट कर रहे थे कि ये इलेक्शंस फ्रॉड से हुए हैं। 6 जनवरी को फाइनली ना डिसीजन लिया गया था संसद में कि ऑफिशियल इलेक्शंस के रिजल्ट तो पहले ही आ चुके थे, लेकिन एक ऑफिशियल जो ब्यूरोक्रेटिक डिसीजन लिया जाता है कि अगला राष्ट्रपति कौन होगा, वो डिसीजन लिए जाना था। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर के द्वारा वीडियो पर यह बता दिया कि भाई कुछ करना पड़ेगा, शायद धोखा किया जा रहा है हमारे साथ। ऐसा कुछ था नहीं, ये सब कुछ एलिजेड था, परपरेटेड था। इंडीड उसके रिस्पॉन्स पर कैपिटल हिल पर अटैक कर दिया गया, जिसको कैपिटल हिल राइट्स के नाम से जाना जाता है, जनवरी में। जहां पर ये जो प्राउड हिल, जिस प्राउड बॉयज के जो मेंबर्स हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सबसे आगे थे। दे पार्टिसिपेटेड, दे वर नॉट दी। अब जो ये अटैक हुआ था इसके बेसिस पर कई प्रकार की जो इंफॉर्मेशन निकली इंटेलिजेंस के, इस इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन का यूज करके कनाडा ने प्राउड बॉयज को बेसिकली फाइनली टेररिस्ट ग्रुप घोषित कर दिया गया है। अब ये जो टेररिस्ट ग्रुप घोषित करना होता है, इसका फर्क क्या पड़ता है? देखिए, ये एक कार्टून था वहाँ के नेशनल न्यूज़पेपर्स में, जहाँ पे प्राउड बॉयज़ हैं, प्राउड बॉयज़ जो कि रेसिस्ट फॉर ट्रंप है। उसमें यहाँ पे जो रिपब्लिक सेनेटर्स हैं, यानी कि जो कि डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के ही सेनेटर्स हैं, लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं। भाई अटैक किया गया है यूएस के संसद के ऊपर, वो भी उनके जो उस समय राष्ट्रपति थे उनके बेसिकली कहने पर या फिर भड़काने के ऊपर, एक तरीके से कहा जा सकता है सब्जेक्टिवली अगर बात की जाए। और उसके जो रिपब्लिकन सेनेटर्स हैं वो बेसिकली इस बात पर सामने बोल नहीं रहे हैं कि वो एक एक्सट्रीमिस्ट, एक वायलेंट, ऑल मेल शोविनिस्ट ग्रुप, नियो नाजिज्म जो विचारों में यकीन रखते हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। प्राउड बॉयज वर्सेस अशेम्ड बॉयज एंड गर्ल्स, ये भी बेसिकली एक कटाक्ष है। क्यों? क्योंकि प्राउड बॉयज ऑल मेल ग्रुप है, शोविनिस्ट है, इंडीड कई बार महिलाओं को किसी प्रकार का नफरत भी करता है, एक हेट ग्रुप है ये। प्राउड बॉयज को टेरर ग्रुप डिक्लेयर करने का फायदा क्या हुआ है कि अब जो कैनेडियन ऑफिशियल्स हैं, इनके जो मेंबर्स होते हैं, उनके एसेट्स को सीज कर सकते हैं और प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, ताकि कोई भी एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज को कंट्रीब्यूट ना कर पाए। क्राइम committed by anyone associated with the group can now lead to terrorism charges under criminal law। अगर इस ग्रुप की किसी एक्टिविटी के दौरान कोई क्राइम किया जाएगा तो उसको टेररिस्ट एक्टिविटी की तरह भी घोषित किया जा सकता है। इंडीड
जो प्राउड बॉयज ग्रुप है उसको किसी प्रकार की फंडिंग प्रोवाइड करना, वो भी बेसिकली एक क्राइम क्वालिफाई हो जाएगा। सरल बात है। कोई ग्रुप रिलेटेड क्लोथिंग, अब जैसे यहाँ पे आप देखिए टी शर्ट होगी किसी की, कहीं पर देखें, ये देखिए, अब जैसे टी शर्ट है वहाँ पे प्राउड बॉय लिखा है, तो इस चीज़ को कोई सेल कर रहा है सोशल मीडिया के द्वारा, ये प्राउड बॉयज़ के झंडे वंडे हैं इनको सेल कर रहा है। अगर ये ऐसा कोई भी करेगा तो वो भी बेसिकली पैराफर्नेलिया कोई भी चीज़ खरीदी जाएगी तो उनको भी बेसिकली टेररिस्ट क्राइम माना जाएगा। इन सब के ऑनलाइन पोस्ट होंगे उनको भी रिमूव कर दिया जाएगा सोशल मीडिया से, और जो ग्रुप के मेंबर्स होंगे जो इनकी विचारधारा से सहमत हैं या उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं उनको नो फ्लाई लिस्ट में भी इंक्लूड किया जा सकता है। दिस इज व्हाट द प्राउड बॉयज इज। प्राउड बॉयज से संबंधित एनालॉजिकल भारत में कौन कौन से ग्रुप आपको लगता है कि इस प्रकार से जो कि प्राउड बॉयज की तरह होते हैं, प्राउड बॉयज की आइडियोलॉजी से कुछ सिमिलैरिटी रखते हैं या नहीं रखते? सोचेंगे। इनके पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप पर मुझे डेफिनेटली ज्वाइन कीजिएगा, चैनल पर, जहाँ पर ये मैं आपके साथ पीडीएफ और नोटिफिकेशन शेयर करता हूँ। आपको अगर इनसे कोई डाउट है, कोई और क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू द करंट अफेयर्स विच आई एम ब्रिंगिंग टू यू, तो आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पर डेफिनेटली किसी भी समय, चाहे आपने ये वीडियो कभी भी देखा हो, 6 साल 2 साल 5 साल के बाद भी अगर आप कभी देखें, तो मुझे उस डाउट से संबंधित यू कैन ऑलवेज मैसेज मी ऑन माई सोशल मीडिया एंड इन जनरल टू कनेक्ट विद मी, या फिर और कोई गाइडेंस की जरूरत पड़े या कोई कन्फ्यूजन हो किसी भी तरह का। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, हैव ए वेरी नाइस डे। अभी मैं आपके लिए जो चमोली में एवेलांच हुआ था, अभी रिसेंटली बाढ़ आई है जिसकी वजह से, जो ग्लेशियल इफेक्ट की वजह से वहाँ से बांध टूट गया है और कई सारे 150 से भी ज़्यादा लोग इस समय गायब हैं, 7 से 10 मृत्यु भी पता चल चुकी है। मैं कल आपके लिए उससे संबंधित एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लाऊंगा। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स, बाय।